नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष में आपका स्वागत है। धर्म के झंडे निकल गए हैं, मजहब के चेहरे पर ताव है। क्या ये सब इसलिए क्योंकि करीब ही अब चुनाव है। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। हमारे देश की खूबसूरती है लोकतंत्र और धर्म, दोनों का महत्व है। नागरिक के तौर पर धर्म की स्वतंत्रता है और लोक जीवन में चुनाव की अहमियत। लेकिन जब लोकतंत्र और धर्म में जुगलबंदी शुरू हो जाए या कम से कम ऐसा दिखाई देने लगे, महसूस होने लगे, तो सवाल पूछना जरूरी हो जाता है। आजकल बंगाल में बहुत कुछ चल रहा है। पश्चिम बंगाल, जिनको नहीं मालूम उनको बता देता हूं, अगले साल अप्रैल मई में, अब अगले साल क्या, हम दिसंबर में हैं, साल बस शुरू होने वाला है, नया साल, अप्रैल मई में चुनाव होंगे। तो जाहिर है दोनों पक्षों ने अपने अपने तरकश से तीर निकालने शुरू कर दिए हैं। पहला राउंड शुरू भी हो गया। अयोध्या की बाबरी से फिर से एक तरीके से इसकी जाग उठी। कुरुक्षेत्र में दिया गया गीता का ज्ञान वंदे मातरम की धरती पर गूंज रहा है। तो क्या ये सब महज संयोग है, धर्म का प्रचार है, या फिर वोटरों को अलग अलग करके अपने खेमे में लाने की कोशिश के तहत यह शॉर्टकट जुगाड़ है? आज इसी पर बहुत बड़ी बहस यहां आयोजित कर रहे हैं हम। हमारे साथ दोनों तरफ के पक्ष वाले मेहमान भी हैं और साथ में जनता जनार्दन भी है। सबसे पहले जनता जनार्दन के लिए जोरदार तालियां। और लेकिन यह चर्चा जहां से शुरू हुई, ये जो आप देख रहे हैं धर्म के धुरंधर, जरा देखिए, ये धर्म के धुरंधर हैं या असल में ये चुनाव के धुरंधर हैं, जिनको ये मालूम है कि धर्म के डिस्गाइज में कैसे लोगों को खेमों में बांट देना है। गीता वर्सेस कुरान जब दिखाई दे रहा है, ये क्यों दिखाई दे रहा है? जहां से ये खबर शुरू हुई, सबसे पहले वहां आपको ले चलता हूं। हुमायूं कबीर कांग्रेस से अपनी सियासी जर्नी शुरू करते हैं, टीएमसी जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी हो आते हैं, एक बार फिर से तृणमूल कांग्रेस में जाते हैं, और अब जबकि चुनाव करीब आ रहे हैं, 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद बेलडांगा में मुर्शिदाबाद में बनेगा, ये पहले ऐलान करते हैं और फिर वहां पर एक तरीके से वो नींव का पत्थर रख देते हैं। दूसरी तरफ देवकीनंदन ठाकुर जी हैं, जिन्होंने इस बात का विरोध किया कि ये तो भड़काने वाली बातें की जा रही हैं, आक्रांताओं के नाम पर फिर से कैसे मस्जिद की तामीर की बात हो रही है। उन्होंने कहा अगर ऐसा होता है तो फिर हम भी 6 तारीख को जाकर भगवान श्री कृष्ण के जन्मभूमि में दर्शन करेंगे। हमारे साथ दोनों ही मौजूद हैं, बहुत स्वागत करता हूं आपका। और सबसे पहले हुमायूं कबीर जी, आपके पास ये जानने के लिए आना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति के नाम ने देश को मर्माहत किया, जो इस देश की पहचान नहीं है, जो इस देश में आक्रांता के तौर पर देखा जाता है, उसके नाम पर आप मस्जिद बनाने चले? मैं मस्जिद इसीलिए बनाना चाहते हो, वो बाबर में जो देश को अग्रासन किया, जो भारत को आक्रमण किया, वो बाबर को साथ मेरा कोई लेना देना है ही नहीं, कोई प्यार नहीं है। वो बाबर मेरा कोई हीरो नहीं है, बाबर को साथ नहीं कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन वो मस्जिद को साथ मेरा रिश्ता है। सारे इंडिया को मुसलमान जो आबादी है, इनको बाबर जो मस्जिद बना के गया, उनको मीर बाकी ने जो मस्जिद बना के गया, वो मस्जिद मेरा अल्लाह का घर है, वो तोड़ा गया, वो डिमोलाइजेशन कर दिया 1992 6 दिसंबर। इसीलिए बाबर को कोई प्यार से ये काम नहीं करते हैं। मैं मस्जिद मेरा अल्लाह का घर है, इबादत का जगह है, वो तोड़ दिया। वो सारा इंडिया का मुसलमान का लोग को ये और इमोशनल है, आवेग है, इनको जमींदारी लेके मैं ये बनाना चाहता हूँ। नहीं, हुमायूं कबीर साहब, आपकी बात माफ कीजिएगा, ऐसे लग रही है जैसे आप कह रहे हो कि हम गुड़ तो खाएंगे, गुलगुलों से परहेज करेंगे। अगर आप उस आक्रांता एग्रेसर बाबर के बारे में ये कहते हैं कि वो, उसको मैं नहीं मानता और उसको कंडेम करता हूं, तो आज यहां टीवी 9 भारतवर्ष के शो में कह दीजिए वो आक्रांता बाबर मुर्दाबाद। मैं मान जाऊंगा जो आप बात कह रहे हैं वो सही है। वो तो क्या किया, उनका शासन काल में कोई गलत काम किया, किसी को बलात्कार किया। अरे सर, उस पर डिटेल में मत जाइए। अगर आपको लगता है वो एग्रेसर, आपको नहीं लगता है वो तो मेरा साथ कोई लेना देना है ही नहीं। तो बोलिए ना, उसी टाइम मैं भी दुनिया में नहीं था, अब भी नहीं था। वो जो लोग मेरा खिलाफ में बोल रहा है, जो विरोध कर रहा है, वो भी दुनिया में नहीं था। हुमायूं कबीर 450 साल पहले क्या हुआ, सर मैं सीधा पूछ रहा हूं, करके गया उनका साथ। बाबर मुर्दाबाद, आप इतना कह दीजिए लोगों में संदेश चला जाएगा। वो आक्रांता बाबर मुर्दाबाद, आप ये कह दीजिए, लोग समझ जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, मुर्दाबाद के बोलने का कोई मेरा
विरोध नहीं करूंगी। बोल दीजिए ना सर। मुर्दाबाद होना ही चाहिए। मेरा बाबर के साथ कोई रिलेशन नहीं है। मुर्दाबाद। बाबर को मैं हुमायूं कबीर, प्यार नहीं किया। हुमायूं कबीर ने कहा है, हुमायूं कबीर ने कहा है बाबर मुर्दाबाद, बाबर मुर्दाबाद। मस्जिद में बनाएंगी मस्जिद। अब सर मस्जिद, अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ। मैं नंदन जी के पास जाऊँ उससे पहले सर बात सुनिए। अल्लाह का घर, इबादत के लिए जगह, इसको लेकर भी बात साफ हो गई है। 1940 से पहले जिस जगह को मस्जिद जन्म स्थान कहा जाता रहा और शांति और सौहार्द बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद कि धन्नीपुर में जाओ मस्जिद बना लो, वहां तो मस्जिद बन नहीं पाई और यहां आप उस नाम से मस्जिद बनाना चाहते हैं। आपने यह नाम क्यों चुना? आपने इसे सौहार्द की मस्जिद नाम क्यों नहीं दिया? आप बाबर नाम क्यों दे रहे हैं? बाबरी क्यों कह रहे हैं उसको, अगर आप कह रहे हैं बाबर मुर्दाबाद? अरे मेरा कोई बेटा जन्म लेंगी, दुनिया में आएंगी, तो उनका क्या नाम रखूंगी वो आप बोल देंगी। मेरा हक है, मैं उसी को क्या नाम रखूंगी। अकबर रखूंगी, तो बाबरी मस्जिद रखूंगी, हुमायूं रखूंगी, शाहजहां रखूंगी, किसी को नाम पर रखूंगी, तो वो आप बोलने वाला कौन हो? सर तो बोलने अगर ये बताइए, मेरा भी है, नाम आपका भी है, मेरा भी है। अगर भारतवर्ष नाम से फर्क नहीं पड़ता, भारतवर्ष मेरा भी है, आपका भी है। अगर आपको जो करना हक है, मेरा भी करना हक है। नाम पर रख देते, अगर नाम से फर्क नहीं पड़ता तो तैमूर लंग के नाम पर रख देते। सर अरे वो आप बोलने नहीं चाहते। मेरा लड़का जन्म लेंगी तो उनका क्या नाम नहीं कह सकते थे आप? मैं निर्णय लेंगी, लेकिन एक बड़ी बात, आपको कोई सजेस्ट नहीं चाहिए। जरा टीवी 9 भारतवर्ष पर पहली बार हुमायूं कबीर कह रहे हैं बाबर मुर्दाबाद। टीवी 9 भारतवर्ष पर यह बात उन्होंने कही है, बाबर मुर्दाबाद। लेकिन साथ में कह रहे हैं कि जो घर बनाया गया था, वो घर बनाया गया था अल्लाह का, इबादत का घर था, वो तोड़ा गया, इसलिए मैं उस नाम पर बनाऊंगा। सवाल यह है कि जिसको वो आक्रांता मानते हैं, जिसको मुर्दाबाद कहते हैं, उस नाम से मस्जिद कैसे? देवची नंदन जी आपको भी लेकर आता हूं।